हाय गाइस, मेरा नाम प्रदीप है और आप देख रहे हैं पीके टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्सेल का ट्यूटोरियल यानी एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जो कि बेसिक सारा जो कॉन्सेप्ट रहता है इस प्लेलिस्ट में हम लोग डालेंगे उसका वीडियोस। तो अगर आप भी एक्सेल को बेसिक से एकदम जीरो से सीखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। और इसका पिछला जो वीडियो था एक्सेल का, वो हमने कट, कॉपी और पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं अपने एक्सेल को ओपन करना भी हम बता दिए हैं। तो इसमें सिंपल सा हम लोग देखेंगे सम फार्मूला आखिर होता क्या है, काम क्या करता है। उसके बाद देखेंगे पेस्ट फार्मूलाज का, जो कि यहाँ पेस्ट वाले में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेस्ट वैल्यूज का देखेंगे, ठीक है, यानी पेस्ट वैल्यू। तो ये तीनों चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सम फार्मूला क्या करता है। तो सम फार्मूला करता है, अगर हमको एक्सेल में जोड़ना है किसी चीज़ को तो सम फंक्शन के जरिए हम जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा नंबर दिया गया है। अगर इसका हमको टोटल करना है तो हम लोग टोटल कैसे करेंगे, यानी जोड़ना है, ठीक है, योग करना है। तो यहाँ जैसा हम चाहते हैं कि इसका टोटल होके आ जाए, तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे जिसका नाम है सम फार्मूला क्या करता है कि ऐड करने का, नंबर्स को अगर ऐड करना चाहते हो तो सम फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो एक्सेल में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले हमको इक्वल लगाना पड़ता है। चाहे जो फार्मूला आप यूज करोगे, सबसे पहला काम क्या है, इक्वल लगाना पड़ेगा। उसके बाद टाइप करना है SUM, ठीक है। तो देख सकते हो सम यहाँ नीचे आ चुका है। तो हम लोग अब या तो माउस से इस पे क्लिक कर देंगे या आप टाइप की भी दबा सकते हो। तो हम टाइप की दबा देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो एक ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ये कह रहा है नंबर दे दो भैया जिसको जिसको ऐड करना चाहते हो। तो हम सबको करना चाहते हैं तो ड्रैग कर देते हैं, ऊपर से लेके यहाँ तक ड्रैग कर दिए, ठीक है। बी हमारा जो कॉलम है और 3 हमारा रो है। तो B3 से कहाँ तक हो गया, B13 तक, यानी बी हमारा जो कॉलम है और 13 नंबर रो है। तो यहाँ तक जितना भी नंबर रहेगा उसका सम करके दे देगा। अब ब्रैकेट को हमको सिंपल सा क्लोज कर देना है। इतना करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे टोटल 514 आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सम फंक्शन का यूज करना आपको आ गया होगा। यहाँ भी हम सम फंक्शन का यूज करके आपको दिखाते हैं एक बार और सिखाने के लिए। सबसे पहले अगर आप कोई भी फार्मूला एक्सेल में लगाना चाहते हो तो आपको इक्वल लगाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको जोड़ना है तो SUM करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से टैब की दबा देना है। देख सकते हो टैब की जैसे हम दबाएं तैसे एक ब्रैकेट ओपन हो गया और सम पूरा लिखा आ गया। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि आप नंबर दे दो जिनको जिनको जोड़ना चाहते हो। तो जोड़ने का अलग अलग तरीका है। जैसे मान लो यहाँ से किसी नंबर को, जैसे 2 ही 3 को जोड़ना चाहते हो, सबको नहीं जोड़ना चाहते हो, तो आप कैसे जोड़ोगे। यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद कॉमा लगाना है, ठीक है। नंबर 2 देना है। जैसे मान लो हम 35 को जोड़ना चाहते हैं, 85 और 35 को जोड़ना चाहते हैं, फिर से हम कॉमा देते हैं। अब मान लो कि हम यहाँ 14 को जोड़ना चाहते हैं, बस यही तीनों को जोड़ना चाहते हैं। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद एंटर करोगे तो ये किसका किसका योग दे देगा आपको। यहाँ से आपको कितने कितने का देगा, यहाँ से आपको 85 का योग दे देगा। उसके बाद यहाँ से 35 का, और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हमारा F13 है। तो 13 नंबर कहाँ है, 14, तीनों का जोड़ के 134 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सबका चाहते हो तो सबका भी जोड़ के हमने यहाँ पे बताया कि कैसे आप जोड़ सकते हो। अन्यथा अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर को जोड़ना चाहते हो, जैसे इसको जोड़े हैं, 35 को जोड़े हैं, 14 को जोड़े हैं, तो ऐसे कॉमा कॉमा लगा के भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो भी हम समझाना चाह रहे हैं वो आपके समझ में आ गया होगा। आप पूरा नंबर को भी जोड़ सकते हो, आप चाहो तो किसी नंबर को जोड़ना, जैसे 45 को जोड़ना है, 35 को जोड़ना है, 68 को जोड़ना है, तो आप क्या करोगे कि कॉमा लगा लगा के जोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किया है कि 85 को जोड़ा है, उसके बाद 35 को जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद F13 जो है कितना है, 14 नंबर। तो तीनों का योग हमने किया है और एंटर कर दिया तो 134 आया, ठीक है। तो अब इसको डिलीट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको सम करना आ गया होगा। एक तरीका और मैं बताता हूँ सम करने का। जैसे मान लो सबका सम करना है एक साथ, मतलब सबका सम करना है एक साथ, तो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर लो किसी भी सेल में। यहाँ नीचे जस्ट क्लिक करना, किसी भी सेल में मत करना। जैसे ऊपर का सबको जोड़ना चाहते हो तो यहाँ नीचे क्लिक कर लेना और अल्ट के साथ सिंपल सा इक्वल बटन दबा देना, ठीक है। जैसे अल्ट के साथ इक्वल बटन दबाओगे तैसे देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रेंज बना लिया, जो कि F3 से F13 तक है और सम फंक्शन का यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद एंटर कर दोगे तो ये सबका जोड़ के टोटल दे दिया, जो कि टोटल है 632, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको 3 तरीका हमने सम करने का बताया, आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट में जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे एक दिया गया फार्मूलाज का और पेस्ट वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों का यूज हम लोग सीख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देख सकते हो भी डिसेबल्ड है। तो सबसे पहले अगर फार्मूला को पेस्ट करना चाहते हो तो कॉपी करना पड़ेगा ना, जो फार्मूला पेस्ट करना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक फार्मूला हमने लगाया है सम का, यहाँ देख सकते हो फार्मूला बार में दिख रहा होगा सम का फार्मूला लगाए हैं। तो हम सबसे पहले इस फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने का शॉर्टकट हमने पहले बता दिया वीडियो में, जो कि Ctrl+C होता है। और यहाँ पे ऑप्शन
ऑप्शन भी दिया रहता है, ऑप्शन के भी जरिए आप कॉपी कर सकते हो। तो हम कॉपी पे क्लिक कर लेते हैं, ऑप्शन पे क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे जैसे जाओगे तैसे देख सकते हो सारा ऑप्शन शो हो गया। अब फार्मूला जो यहाँ पे फार्मूला लिखा है पेस्ट फार्मूला, इसका यूज क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे जो फार्मूला हम लगाए हैं, अगर हम यहाँ चाहते हैं कि यही जो सम का फार्मूला लगा है यहाँ पे पेस्ट हो जाए और सबका टोटल यहाँ ऊपर जो भी वैल्यू दिया गया है इसका टोटल हो गया है, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, यहाँ फार्मूला पे जाके क्लिक कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। देख सकते हो इस यहाँ पे फार्मूला पेस्ट हुआ है, ठीक है। और टोटल कितना आ रहा है, सबको जोड़ लिया इसने 632, जो कि हमने कॉपी किया था, वैल्यू जो था 514 था, ठीक है। तो यहाँ पे 514 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया गया है ये कॉपी नहीं हुआ था। इसमें जो फार्मूला हमने सम का लगाया है यहाँ पे, ये फार्मूला कॉपी हुआ था, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये वैल्यू ना पेस्ट होके यहाँ पे फार्मूला पेस्ट हुआ, और फार्मूला जब पेस्ट हुआ सम का, तो ये क्या किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने ऐड कर लिया, और जो भी आंसर आया, जो भी ऐड करने के बाद रिजल्ट आया यहाँ पे शो कर दिया। तो यहाँ से हमने फार्मूला क्या किया, यहाँ पे हमने कॉपी किया था और पेस्ट करते वक्त हमने फार्मूला चुना था, ठीक है। तो जो फार्मूला यहाँ पे हमने लगाया था वही सेम फार्मूला यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि जो 514 दिया गया है ये पेस्ट हो यहाँ पे, तो इसके लिए सिंपल सा सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको देख सकते हो पेस्ट वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू शो हो रहा है वो यहाँ पे पेस्ट होगा, ना कि फार्मूला जो लगाए हैं हम। यहाँ पे सम का फार्मूला लगाए हैं ना, लेकिन अब जो हम वैल्यू पेस्ट करेंगे जब, तो फार्मूला ना पेस्ट होकर ये 514 यहाँ पेस्ट होगा। तो पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हो अब यहाँ पे फार्मूला नहीं हुआ, जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पेस्ट फार्मूलाज का जो ऑप्शन है और पेस्ट वैल्यू का जो ऑप्शन है ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।